अच्छा स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है बहुत। पहले मैंने आपको स्टैंडर्ड एविएशन वाला कराया था, उसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। और ये वाला क्वेश्चन जो है, और 63 पेज नंबर आप लोग देख लेना। 3.4 एक्सरसाइज है। कैसे होगा कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम है। ये थ्योरम आपने यहाँ पे अप्लाई करना है, और कैसे अप्लाई होगा ये देखना है आपने। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू को एक बार इस वैल्यू के साथ आपने ऊपर लिखना है प्लस में। ठीक है, और जो नीचे वैल्यू है ना, उसको आपने ऊपर वाली वैल्यू के साथ लिखना है माइनस में। अब ये कैसे लिखना है देखना, x+5 क्यूब माइनस x-3 का क्यूब, यहाँ पे आएगा प्लस। अब ये निचली वैल्यू जितनी भी है ना, ये आपने यहाँ पर उठा के लिख देनी है। क्या वैल्यू है जी, x+5 क्यूब प्लस x-3 का क्यूब इक्वल्स टू 13 है, जिसको आपने प्लस में 14 के साथ लिख देना है। अब आए जी डिनोमिनेटर जो वैल्यू है उसके पास, ऊपर वाली वैल्यू आपने एज इट इज लिखनी है। यहाँ पे लिख दी मैंने। अच्छा, अब मैंने ऊपर प्लस यूज़ किया था, यहाँ पर मैं क्या यूज़ करूँगा, माइनस यूज़ करूँगा। और ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये मैं लिखूँगा, लेकिन मैंने ब्रैकेट लगानी है, लार्ज ब्रैकेट, उसमें मैं लिखूँगा। क्यों, ये मैं आपको बताऊँगा क्यों। इक्वल नहीं आता, अच्छा इक्वल आपका यही आएगा, एक ही यूज़ होगा। अब 13 माइनस 14 लिखें, इसके सामने लिखें बिल्कुल। ठीक है, और ये लाइन आपने यहाँ तक लगानी है ना, ये फुल नहीं है। अब यहाँ तक आपको क्या समझ आया है, ऊपर वाला तो समझ आ गया ना, मिड में प्लस लगाना है। पहले ऊपर वाली वैल्यू लिखेंगे, फिर नीचे वाली। नीचे क्या करना है, नीचे भी आपने सेम वही करना है, लेकिन मिड में माइनस आएगा। इस थ्योरम को क्या कहते हैं आप, कंपोनेंडो डिविडेंडो। सो अब इसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है देखें, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या है, सेम है, लेकिन एक में माइनस है एक में प्लस है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगी। ऊपर अब क्या वैल्यू बचेगी आपके पास, x+5 का क्यूब प्लस x+5 का क्यूब, 2 बार बच गया ना। अब इक्वल का साइन लगाएं। 13 + 14 क्या होता है जी, ये होता है 27। ठीक है, यहाँ पर आप लगाएं जी डिवीजन का साइन लगाएं। अब आपने इसको ओपन करना है। ये माइनस मैंने लगाया था ना, माइनस इसलिए लगाया था कि आप लोग क्या गलती करते हैं, माइनस लगा के वही वाली वैल्यू सेम लिख देते हैं। हालांकि माइनस जब बाहर आ जाए तो अंदर वाली चीज़ आप ब्रैकेट में लिख के उसको ओपन करना होता है। ठीक है, अब कैसे ओपन करेंगे ये देखें आप। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ लिखें, x+5 जिसका क्यूब है, माइनस x-3 का भी क्यूब है। अच्छा, माइनस ये वाली वैल्यू लिखें। इसके बाद बाहर माइनस है तो ये प्लस का साइन चेंज होकर माइनस में हो जाएगा, x-3 का क्यूब। और 27 के नीचे मैंने लिखना है, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। 14 में से 13 गए तो आपके पास 1 बचेगा, और साइन 14 के साथ माइनस का है, और 14 बड़ी वैल्यू है 13 से, इसलिए -1। यहाँ तक हो गया। अब आगे चलें। ये दो है एक जैसे हैं, दरमियान में प्लस है, तो मैं क्या करूँगा, इनको प्लस कर दूंगा। 2 लिख के एक बार x+5 का क्यूब लिख दूंगा। ठीक है, अब नीचे है, नीचे आप देखें कौन सी वैल्यू कट रही है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एक जैसे हैं, एक में माइनस एक में प्लस है, तो आप इसको क्या करें, कैंसिल आउट कर दें। अब नीचे क्या बच गया जी, नीचे आपके पास बचता है -x-3 का क्यूब माइनस x-3 का क्यूब, और ऊपर क्या था 27 और नीचे था -1। ठीक है, अब आगे चलें। ये आपको वैसे ही ना, आपको सवाल ये मुश्किल नज़र आ रहा होगा, ये मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है, आपको बस 1-2 बार करने की ज़रूरत है। अब आगे चलें जी। 2x+5 का क्यूब, नीचे देखें माइनस माइनस प्लस, वैल्यूज एक जैसी हैं, तो आपने यहाँ पर भी क्या करना है जी, 2 लिख के x-3 का क्यूब लिखें। ज़ाहिर है दोनों के साथ माइनस है तो माइनस ही लगेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर दोनों के साथ प्लस था तो मैंने यहाँ पर +2 यूज़ किया।
यहाँ पर दोनों के साथ माइनस है तो माइनस लगेगा, और ये आपके क्या दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, माइनस माइनस प्लस होता है। यहाँ पे आए तो 27/-1 है। अब 2 कैंसिल, ये वाला माइनस भी इस माइनस से कैंसिल होके या मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता है। ठीक है, अब आपके पास जो वैल्यूज़ बची हैं वो आपने नीचे लगा देनी है। ये ठीक है, ये आपके पास वैल्यू बच गई। अब आपने क्या करना है, अब इनका क्यूब लेना है ताकि हमारे पास ये जो क्यूब्स है ना ये ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, टेकिंग क्यूब, x+5 x-3। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्या लगाना है, इस तरह ना क्यूब रूट लगा देना, इक्वल्स टू 27 है, इसके ऊपर भी आपने इस तरह क्यूब रूट लगा देना। अब इसको ओपन करके देखते हैं क्या आपकी वैल्यू आएगी नेक्स्ट। x+5 3 मल्टीप्लाई 1/3, 1/3 ये आपका जो क्यूब रूट लगाया था आपने, x-3 ये भी 1/3 इसके ऊपर भी ज़ाहिर है, और 27 को हम 3 की 3 लिख सकते हैं, और 1/3। अब ये भी कैंसिल, सॉरी इससे ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। आपके पास अब वैल्यू क्या आएगी ये आप देख लें। एक आपके पास x+5 आया, एक आपके पास x-3 आया, एक आपके पास क्या आया जी, 3 आया। यहाँ से अब आपने क्या करना है जी, x+5 आपने लिखा रहने देना है, 3 के साथ x-3 लिखें। ठीक है, x+5 3x-9, और अब क्या करना है, आपने 5 लिखा रहने दें, 9 इधर ले आए जो कि +9 हो जाएगा, और 3x के साथ ये वाला x लिखते हैं जो उधर जाके माइनस हो जाएगा। ये 2x और 5 और 9 आप ऐड करें तो 14 आता है। अब आपने 2 क्या करना है, दोनों तरफ डिवाइड कर दें, x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 7 आ जाती है।